नमस्ते। जैसे कि पिछले वीडियो पर हमने बात की थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, उसके गुणों की, उसके दोषों की। हमने देखा था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वैसे तो उसकी सहायता से तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई, नए तत्वों की खोज में सहायता से मिली, परमाणु भारों को सही किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जैसे कि लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, अक्रिय तत्व, जिनको मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान प्रदान नहीं किया गया। एक और चीज निकल के सामने आई थी कि जो परमाणु भार होता है वो उसके आधार पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई गई। तो बाद में मोजले आदि ने परमाणु क्रमांक के खोज के बाद एक बार फिर से तत्वों के गुणों में और परमाणु क्रमांकों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने ये देखा कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के क्रम से रखते हैं तब उनके गुण कहीं ना कहीं रिपीट कर जाते हैं। उन्होंने ये देखा कि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण मीन्स उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती और जिसके आधार पर उसके भौतिक और रासायनिक गुण डिसाइड किए जाते हैं। इस आधार पर उन्होंने यानी कि मोजले आदि ने कहा कि जो मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था उसमें थोड़ा सा संशोधन आवश्यक है और इसे संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम के नाम से प्रस्तुत किया। तो संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम ये है जो अब बता रहा हूं, इसको इनवर्ट कहाँ पे लिखिएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पिछली बार परमाणु भारों के आवर्ती फलन कहा था, अब की बार परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स, देखिए मैं यहाँ पर नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी कि परमाणु क्रमांकों की बात की जा रही है। जब हम मेंडलीफ का नियम देख रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पर परमाणु भार था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और चीजों को आगे समझते हैं। जब परमाणु क्रमांकों के आधार पर आवर्ती फलन है, इट मीन्स कि अब जो आवर्त सारणी या जो भी सारणी तैयार की जाएगी वो परमाणु क्रमांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को एक नई सारणी में व्यवस्थित किया गया जिसे आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। इस संशोधित आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम थे जिन्हें आवर्त कहते हैं और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें वर्ग अथवा समूह कहते हैं। जो 8 वर्ग या समूह हैं उसमें अंतिम वाला समूह जोड़ा गया है इसमें अलग से, जो कि शून्य समूह कहलाता है। इसे अक्रिय तत्वों के लिए रखा गया है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय यह ध्यान दिया गया है कि समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे जाएं। जब इस तरह से तत्वों को व्यवस्थित किया गया और जो सारणी प्राप्त हुई उसे संशोधित या फिर आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में कुछ और क्वालिटीज की। देखिए इस संशोधित आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 7वां आवर्त अभी तक पूर्ण नहीं है, दैट्स वाई इसे हम लोग अपूर्ण आवर्त कहते हैं। बात करें समूहों की, प्रत्येक समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ए और बी में। जो 8वां वाला समूह है उसे ए और बी में नहीं बांटा गया है और 0 वाला उसमें अलग से जोड़ा गया है, यानी टोटल मिलाकर 9 समूह हुए। जैसे कि मैंने 8 बताए थे, उसमें फिर बताया था कि आपको 0 वाला अलग से है। तो अगर आप केवल गिनती के आधार पर काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक के समूहों को 1 से लेकर 7 तक के समूहों को ए और बी करके 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 0 वाले को एक ही भाग में और 8 को